श्रीमान आसाराम बुलबुला और भंडारी बुलबुला की तरफ से ये 10-10 मुद्राएं चलती हुई सीन पर दे रहे हैं। धन्यवाद। जैसा आप बताओगे वैसा ही बोलेंगे। शंकर, मत जो देख रहा तू कहाँ छुपा खड़ा हुआ है, जाने किताब ले लूंगा। अरे भस्मासुर, मुझे क्यों भस्म करना चाहते हो? शंकर, तुम्हें भस्म तेरी गौरा अपनी रानी बनाऊंगा। अरे भस्मासुर, किसी और को पटरानी बना लो, मुझे मत भस्म करो। किताब नहीं बोलना। तेरी गौरा मेरे मन समा गई, तत्काल उसे पटरानी बनाऊंगा। अरे भस्मासुर, बहुत सी स्त्रियां किसी को भी पटरानी बना लो। किताब नहीं बोलना, किताब नहीं। तैयार हो जाओ। अरे देवी पार्वती, आप? हाँ राक्षस राज, तुम हमारे भोलेनाथ को भस्म न करो राक्षस राज। देवी, मैं उस घोड़े को तत्काल भस्म करूंगा, तत्काल भस्म करूंगा। हाँ। लेकिन क्यों राक्षस राज, तुम हमारे भोलेनाथ को क्यों भस्म करना चाहते हो राक्षस राज? देवी, जब से मैं तुम्हें देखा है, तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें अपनाने के लिए, मैं उस घोड़े को तत्काल भस्म करूंगा। राक्षस राज, तुम हमारे भोलेनाथ को भस्म न करो, आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होगी राक्षस राज। क्या मेरी संपूर्ण इच्छा पूरी होगी? अवश्य राक्षस राज। पूरी होगी? अवश्य राक्षस राज। तो कब और कैसे? ये राक्षस राज, जिस प्रकार से हमारे भोलेनाथ हमें प्रतिदिन नृत्य कला दिखाते थे, उसी प्रकार से नृत्य कला दिखाओ और शीघ्र हमारे साथ कैलाश पर्वत पर चलो। क्या तुम्हारे भोलेनाथ जैसे प्रतिदिन नाच दिखाते हैं, नृत्य दिखाना होगा? हाँ राक्षस राज। तब तुम चलो कैलाश पर्वत के ऊपर। हाँ राक्षस राज। ठीक है देवी, नृत्य आपको अवध दिखाऊंगा, अवध दिखाऊंगा। कभी चलोगी? अवश्य राक्षस राज। देवी, तो फिर देखो मैं नाश और चलो कैलाश पर्वत तरफ। समस्त भक्तों, आज भगवान विष्णु कहते हैं, तो कहा हम तुम चले कैलाश, वहां पर खेले भोग विलास, और तभी तो पूरा होगी तेरी आस, कि हम गावे तुम्हारा जियो, तुम ही मेरे ईस, किए कहा था से भाव बताना, गईन से चरकी मती मारी, गईन से चरकी मती मारी, के धरो भगवान भेष नारी। गईन से चरकी मती मारी, धरो भगवान भेष नारी। भक्तों, आज भगवान विष्णु कहते हैं कि हमें उसी प्रकार से नाच दिखाओ, जिस प्रकार से हमारे भोलेनाथ हमें प्रतिदिन महानाथ दिखाया करते थे, उसी प्रकार से हमें नाच दिखाओ और शीघ्र हमारे साथ कैलाश पर्वत पर चलो। समस्त भक्तों, आज भगवान विष्णु भूत भस्मासुर को किस प्रकार से नचाते हैं, आइए सीन में देखते हैं।
हेलो हेलो आ गए श्रीमान रामचंद्र महमदापुर की तरफ से ये 10 मुद्राएं चलती हुई स्क्रीन पर दे रहे हैं और उनका कहना है कि भस्मासुर झमक के डांस दिखाओ। धन्यवाद। देवी देखो मैं नाच और चलो कैलाश पर्वत तरफ दिखाऊंगा। हेलो हेलो आ गए श्रीमान वीरेंद्र कुकुरी की तरफ से ये 20 मुद्राएं चलती हुई स्क्रीन पर दे रहे हैं। धन्यवाद। समस्त भक्तों, आज भगवान विष्णु अपने मन में सोचते हैं कि ये भस्म क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन वो भस्मासुर इसमें एक चाल चल जाता था। वरदान था दाहिने हाथ का, लेकिन सर पे ले जाता था ये बायां हाथ, तो ये भस्म कैसे हो? यही विचार सोचकर भगवान विष्णु फिर से क्या कहते हैं? ये राक्षस राज, जो आपने में नृत्य दिखाया, ये नृत्य में पसंद नहीं आया राक्षस राज। क्या जो नृत्य आपको दिखाया आपको पसंद नहीं है देवी? नहीं राक्षस राज। देवी इसके मतलब तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती हो, मुझे अपना चाहती हो देवी? ऐसा नहीं है राक्षस राज, मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी राक्षस राज। क्या पति रूप में? हाँ राक्षस राज। पति रूप में? हाँ राक्षस राज। देवी तो फिर कैसे? ये राक्षस राज, इस बार में नृत्य दिखाओ, अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रख करके और बाएं हाथ से वहां बता करके नृत्य दिखाओ। शीघ्र हमारे साथ कैलाश पर्वत पर चलो। क्या अपना दाहिना पर सर पे रखो? हाँ राक्षस राज। और बाएं से भाव बताऊं? हाँ राक्षस राज। और तुम्हें डांस दिखाऊं? हाँ राक्षस राज। तब तुम चलो कैलाश पर्वत के ऊपर। हाँ राक्षस राज। देवी नृत्य को दिखाऊंगा, अवध दिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हें पाना है, तुम्हें अपनाना है। तुम्हें पाने के लिए, अपनाने के लिए मैंने 1000 कठिन तपस्या की। हे राक्षस राज, वो तुम्हारी 1000 वर्ष की कठिन तपस्या है, सारी आज पूरी हो जाएगी राक्षस राज। पूरी हो जाएगी? अवश्य राक्षस राज। पूरी हो जाएगी? अवश्य राक्षस राज। देवी तो फिर देखो मैं नाच और चलो कैलाश पर्वत तरफ। हेलो, ये आगे श्रीमान हरिनाम देवी खेड़ा की तरफ से 21 मुद्राओं का पुरस्कार हमारी पार्टी को, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे श्रीमान रामकिशोर भैंसासुर की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार भस्मासुर तुम्हारे लिए, और उनको कहला कि झमक के डांस। श्रीमान नंद किशोर भैंसासुर की तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार भस्मासुर के लिए पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ओ हाथ जब मस्तक पर आया भस्म हुई भस्मासुर काया, और देव ने सुमन पर साया, तू कहे रिंकू चरण जिद धारी, कहे रिंकू चरण चित धारी, जो धरो भगवान भेषनारी। कहे रिंकू चरण चित धारी, धरो भगवान भेषनारी। समस्त लीला प्रेमी भक्त, हमारा कीर्तन तो यही से समाप्त होता है। अब हमारी पार्टी के आए हुए कलाकारों द्वारा आप लोग देखेंगे अगला सीन। हेलो हेलो आगे श्रीमान रामपाल दादा मेला अध्यक्ष यही वाणिन बाबा की तरफ से 20 मुद्राएं चलती हुई सीन पर दे रहे हैं, धन्यवाद। श्रीमान रामचंद्र महमदापुर की तरफ से, श्रीमान रामचंद्र महमदापुर की तरफ से ये 10 मुद्राएं चलती हुई सीन पर देते हैं, धन्यवाद। कि खड़े हैं दोनों भैया रामा सरयुग की, खड़े हैं दोनों भैया बड़े लभियाना समंदर। और हलवाई की भट्टी बैठ गया था खाना समझकर। और रंडी के घर में घुस गया डाखाना समझकर। और फिर पैखाने में घुस गया मैं खाना समझकर।
उठाकर पी गया पैमाना समझ कर। और गलती को माफ करना मेरी बंधाना समझ कर। गलती को माफ करना मेरी बंधाना समझ कर। और हमने सनम को दिल दिया नजराना समझ कर। हमने सनम को दिल दिया नजराना समझ कर। और जब सर उतर पड़े लुधियाना समझ कर। और दोस्तों समय बहुत कम है, काम अधिक है। लीजिए आप लोग देखेंगे अगले पायदान पर माता जी की झांकी। लीजिए माता जी की झांकी का आनंद लीजिए और उसके बाद में फिर जल्दी ही हम आपको ले चलते हैं भक्ति भावना के पावन रस की तरफ। जो साउंड के सामने खड़े हुए हैं या मेज पर बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है सुग्रीव की महाराज पारी और सुग्रीव की महाराज पारी और सुग्रीव की। भैया सुग्रीव, हाँ भैया, देखो भैया, हम दोनों भाई अपने इस पंपापुर में प्रेम पूर्वक राज्य करते हैं सुग्रीव। हाँ भैया, और हम दोनों भाइयों में कितना अधिक प्रेम है। हाँ भैया, और प्रभु से ही अरदास करते रहेंगे हमारा आपका प्रेम इसी बात चलता रहे भैया। वाह सुग्रीव। और सुग्रीव तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए क्या भैया, क्या मैंने तो ऐसा वरदान प्राप्त कर रखा कि जो कोई मेरे सामने आकर के युद्ध करेगा उसका दावल खींच करके तुम्हारे भाई पार में आएगा। इसलिए सुग्रीव चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि कोई हमारा दुश्मन हमारे इस पंपापुर की तरफ पाक उठा करके देखेगा तो बाल सदा के लिए उसकी आंखें बंद कर देगा। इसलिए आप भैया आओ भैया। कहो भ्राताश्री, एक ही दोनों बाबा कैसे बैठे राज कर रहे हैं। भ्राताश्री, आज इन दोनों पागलों को मार करके पंपापुर से भगा दो और इनका राज छीन लो। सत्य कहते हो भ्राताश्री, जो आज्ञा। ललकारो इस बाल और सुग्रीव को। पाल और सुग्रीव उतार नीचे। ये तो राज सिंहासन पे इस प्रकार से विराजमान है, इन्हें कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। पाली उतार नीचे, उतार, उतार। जाते ही जाते इसका कौन है
अपनी मौत को ललकारा है। तुझे नहीं मालूम है रे सुग्रीव, मैं दुमदुमी हूँ, दुमदुमी। दुम बचाकर निकल दुम दबा के यहाँ से। ये राज छोड़ करके यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राज और तू दुमदुमी, इस बेमतलब के झगड़े में तेरी अब सत्यानाशी है, तेरी अब सत्यानाशी है। तू अब क्या तिथियां गिरता है, तेरी अब पूर्णमासी है। तू अब क्या तिथियां गिरता है, तेरी अब पूर्णमासी है। दुमदुमी, आज के बाद तो तिथियां गिनना बंद कर दे, आज के बाद तेरी पूर्णमासी आती है। सुग्रीव, कि तू कायर है, कायर जन पर वीरों का हाथ न उठता है। तू नहीं दुमदुमी के टक्कर का, जा तुझको आज छोड़ता हूं। तू नहीं दुमदुमी के टक्कर का, जा तुझको आज छोड़ता हूं। कायरों के ऊपर कहीं दुमदुमी का हाथ नहीं उठता, इसलिए भाग जाओ, यहां से चले जाओ, भाग जाओ। मैं वापस चला जाऊं? मैं कहाँ भाग जाऊं? भाग तो तू जाएगा। दुमदुमी, दुष्ट दुमदुमी युद्ध करें, बातों से क्या नाजी, बातों से क्या नाजू, रण ही निर्णय करेगा कौन रहेगा आजी। रण ही निर्णय करेगा कौन रहेगा आजी। दुमदुमी, युद्ध कर, बातों से युद्ध नहीं होता, रण ही निर्णय करेगा, या तू रहेगा या मैं रहूंगा। सुग्रीव, कि हर्षित होते बले वान जब हो जोड़िया परो। हर्षित होते बलवान तब जब हो जोड़िया बरोबर की, बढ़ती है रण में शान जब हो जोड़िया बरोबर। बढ़ती है रण में शान जब हो जोड़िया बरोबर। पहलवान लोग तभी हर्षित होते हैं जब उसके सामने वाला योद्धा भी उसके तरीके से बलवान होना चाहिए। अपने आप को बलवान कहता है, दूसरे के राज पर कब्जा करने वाले अपने आप को बलवान कायर भयातुर कहलाते हैं। तुम भी वापस चला जा। बलवान लोग ही दूसरे राज्य पर आक्रमण करते हैं और दूसरे राज्यों को वो छीनते हैं। कायर होते हैं, जो दूसरों का राज पर आक्रमण करते हैं वो कायर, बलवान नहीं कायर होते हैं। सुग्रीव, मुझे कायर बतला रहा है, बिना मौत मारूंगा तुझे, जीवित नहीं छोड़ूंगा। चल तैयार हो जा। तैयार। ये पता चल।
कूद करता है उसका आधा बल खींच करके पाल में आता है। जब तुझे ज्ञात न हो तो जिन पगों से पंपापुर आया है उन्हीं पगों से वापस चला जा। बाली, तुझे नहीं मालूम है रे बाली कि मेरी पैरों की आहट से भूचाल मचलने लगता है। मेरे पैरों की ठोकर से भारी पहाड़ फट जाता है। मेरे पैरों की ठोकर से भारी पहाड़ फट जाता है। मेरे पैरों की आहट से भूचाल मचलने लगता है। मेरे पैरों की ठोकर से भारी पहाड़ फट जाता है। कायर पमरु रजनी सरो जाओ पशु पल पर आता है, जाओ पशु पल पर आता है। इस गदा चलिया बाली को नंगी तलवार दिखाना है। इस गदा चलिया बाली को नंगी तलवार दिखाना है। चलैया बाल को तुम नंगी तलवार दिखा रहा बिना मौत कि मैं जान चुका हूँ भली भांति तू वीर नहीं तो कायर है। अंतिम क्षण तेरा आ पहुंचा सन्मुख अब तेरे। अंतिम क्षण तेरा आ पहुंचा सन्मुख अब तेरे। मैं भली प्रकार से जान चुका हूं तू और तेरा भाई और सुग्रीव जो मुझसे पराजित हो करके उधर देखो गिरा पड़ा है। तुम लोग कार हो दोस्त तंद में धिक्कार भुजाओं पर मेरी चोट तुझ पर नहीं प्रहार किया तो व्यर्थ हमारा गदा रहा जो तेरा नहीं संघार किया। तो व्यर्थ हमारा गदा रहा जो तेरा नहीं संघार किया। मैंने तेरा ए बाली कि अब नहीं बचोगे तुम दोनों मेरे इस कोप कुल्हाड़े से। आर्थियां उठेंगी साथ साथ तुम दोनों आर्थियां उठेंगी साथ साथ तुम दोनों तुम दोनों भाइयों की अर्थी एक साथ में उठेगी। हेलो हेलो, और ये देखिए हमारे श्रीमान सुखदेव भाई पत्थरदानी की ओर से इस चलती हुई सीन पर 20 रुपए इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। और ये हमारे भीम भाई पत्थरताली की ओर से ये भी चलती सीन पर 20 रुपए इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से। हार्दिक धन्यवाद।